भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामालू को राम, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की लेखा। भगवान की चरण, मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं, नाम से कोई साधन बन रहा है ना कोई भजन। भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लो। पक्का श्रीपाद करें, कह रहे निज परमाभीष्ट सिद्धि भवित्री। हमारा जो अभीष्ट था भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। बस क्या? धैर्य मम, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है। हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देखते हैं, वो देखते इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होगी, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पड़ा हूं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे, मम निज परमाभीष्ट सिद्धि भवित्री। बहुत जरूरी की बात है, हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है। इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्म की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कचाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई, धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्रजू की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्, मुझे जैसे जो भजते मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, में समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं, हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के प्रतीक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश? आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा। देखो, बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, ये ना समझो कि मुझे पता नहीं। जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है, खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहर। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना, ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री है। अनादि वृंदावन, अनादि वृंदा सखी, ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा, देवी नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु। आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं? उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा, और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी कोई सती पतिव्रता नहीं। बोलेगी जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सती तो पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया।
भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ही मारा जाएगा। तो बोले नाथ आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ था उसे होश आया। उसने कहा मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है जालंधर राक्षस। आप कौन हो? आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा, क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाए। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा मेरे लिए ही तूने तप किया था नारद जी ने, तो तुझे पात्र धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, वृक्ष रूप में जाओ। वही तुलसी जी का व्रत। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी, और वही पद्धति वैष्णवजनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन हमारे यहाँ प्रिया और लाल और सब सहचरिया है, तो यहाँ वो वृंदा नहीं है। यहाँ वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहाँ तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है, और यहाँ महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहाँ मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान स्वामिनी की शरणागति है। तो लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाई अनर्पित जाए घटक। हमें किसी और की नहीं सुननी, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज, ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक है, जो हरिवंश महाप्रभु जी की निज चरण सेवक है, हरिराम व्यास जी तो श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक है, और जो भी निकुंज उपासी सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रकट भय रस का आचारज। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोहे मिलिए तासों की जय प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिह्वा में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं नाम जपते हुए, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं आपको ये सुविधा नहीं मिलती है अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब भी है तो राधा वल्लभ लाल की जय, और 1 मिनट भावना करें हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पा रहे, जल पी। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाई अनर्पित जाए घटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है, तो माला के ऊपर जा रहा है। मानो माला का आप महत्व नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम करें खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए, अच्छा लगता है आपको?
अब एक कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है अनन्य अनाय नर्पित जाए घटकर। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके प्रभु की मंगला करके फिर उनको भोग लगा करके फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जो रत हाथ लग। पहली गलती बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी बहुत सावधान। बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बनवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला नहीं, प्रभु दे पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच ना करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते। वो कर्म, वो खान पान। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। चाहे गृहस्थ शरणागत हो, चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष तुमसे तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी। कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में पेदू। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं। कीर्ति का आयु कीर्तिक जीवन काहे विनाशक काज हटक कर। ए तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति। कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापद। ये लालजू के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणवताम ब्रज नागरी नाम बोले चरणारविंद ने जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है। एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है? साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत की संगति की जाए नहीं। एक बार चतुर्भुज दास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, उसे लोग बंदी बनाए हुए थे। अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे। चतुर बड़े ही महापुरुष थे, बड़े ही बलशाली महापुरुष थे। उनको लगे क्या है ये सब उत्सव मना रहे, आदमी रो रहा है, इसको बंदी, बोले इसकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी में। बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है? तो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन चल रहा था कीर्तन। पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्य निष्ठ, और ये आकर वृंदावन में पंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुजदास जी गए और देवी जे चतुर साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में। उनका कैसी तो माँ है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती है, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का विग्रह बाहर आ गया, बैठा ला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजदास जी का चरित्र।
और रसिक अनन्यमाल में। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं, आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं, थर थर कांप रही थी देवी। जाओ यहाँ के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहाँ कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा। चतुर्भुजदास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन लपट लपट जरत को संगति कीजिए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले हैं, आपकी लपट इनकी संगति मत कीजिए। तो संगत किसकी करें? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति कीजिए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके, जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की? जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत कीजिए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव है विरुद्ध, तो लाख समझावे समझने वाले नहीं, वो अपने मनमानी आचरण करते हैं। और तिलक भी लगाए, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो। अगले जन्म में ये जवानी हटा दी जाएगी। जब बरसा ऋतु होती तो देखो निकलते हैं जवान वाले, टर 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 टर, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती, अगले जन्म में हटा दी जाती है। जानते हैं उनको क्या बनाया था? मेढक बोलटर दिन भर लगा रहे, कोई स्वर बन नहीं, कोई भगवत चर्चा। तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया संतों के बीच में, और यहां भी आकर वही आग लगा दी, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की। तो अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती है, पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा? संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तो होश में हो जाओ, यहां आग मत लगाओ। ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं, ये आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो काकी बचना। ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं। परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है, परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है। कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग। जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। भाई होश में, संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहाँ प्रपंच करोगे, यहाँ उद्दंडता करोगे, यहाँ आग लगाओगे अपने हृदय में, तो शीतलता कहां प्राप्त करोगे? प्रीति भंग बरनत रसरीत श्री हरिवंश वचन विसरावहु, आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निधरावहु। कह रहे प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो, उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, बाहरी के उपदेशों से नहीं। बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी। निंदा करने वाले लोग बहुत हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा, एक दूसरे आचार्य की निंदा, एक दूसरे की भक्ति की निंदा, ये सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है। तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, विनती करो सकल धर्मी सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। हे हित धर्मी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो। प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है, उनकी गोरे चरणारविंद की शरणागति के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त करो। तुमसे विनती करता हूं धर्मी होकर के नाम मत धराओ। तो क्या करूं? बहुत ध्यान से सुन लो, फिर विश्राम हो जाए। क्या करूं? बोले स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुन कथी, संतन सो संग करी।
काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जिय लाज धरी। स्वार्थ का त्याग कर दो। यदि तुम्हें रसिकों का संग मिला है तो स्वार्थ का नहीं परमार्थ की पुष्टता करो। और देखो जब प्रेम में तुम्हारी गति होगी तो फिर व्यवहार परमार्थ दोनों छूट जाए इसकी परवाह नहीं होगी। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, पर पहले स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ पर दृष्टि रखो। हमें भगवत प्राप्ति हो इस जन्म में, इसलिए संतों का संग स्वार्थ पूर्वक नहीं करना चाहिए। एक आए महाराज टांग बहुत दर्द, हम क्या करें भाई? नहीं, संतों को क्या समझा तुमने? जादूगर समझा क्या कि डॉक्टर समझा? अरे एमडी पीएचडी जो पढ़े डॉक्टर हैं उनके पास जाओ भाई। ये टांग वांग ठीक करने वाले नहीं है। टांग खराब हो गई है, टांग दर्द कर गई तो ले लो लकड़ी का, वो आराम से उसके सहारे से चलो, राधा राधा बोलो। ये तो टांग जाएगी आज नहीं तो कल जाएगी। संतों के पास जाओ तो स्वार्थ सकल त्याजी। अब जब तक तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं है, भाव नहीं है, तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई। बोले स्वार्थ सकल त्याजी। अब वो भी कहेंगे कि हम संत समागम किया है। नहीं नहीं, संत समागम नहीं। प्रणिपातेन प्रश्नया, यदि दैन्य भाव नहीं, कुछ गर्व है, स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भज। अगर हमें पहले पता होला ऐसे प्रवेश ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं होता ना कि सामने कौन है, प्रवेश ही नहीं। नहीं, यही दरबार दिन को वास्तविक अगर कोई दैन्य है तो गेट से जाके लिवा के लाओ, आनंद पूर्वक लाओ। और अगर दैन्य नहीं है तो दैन्य का नहीं, दैन्य की सिवा और यहां नहीं। यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई। स्वार्थ सकल त्याजी। संतों से लाभ लेना है, जीवन का लाभ लेना है तो पहली बात आगे के दादे गए भजी पानी में आग लगे तो कहा कि संसार के अपराध करके भागे संतों की शरण में और संतों के आग लगाओगे, अपराध करोगे, वैष्णव अपराध करोगे तो तुम्हें कहां त्रिभुवन में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमारे यहां परम पद का फार्म भरा जाता है। एमएलए और सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है राष्ट्र सेवा के लिए। हमारे यहां जो है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश के चरणारविंद की पदवी का फार्म भरा जाता है। अगर ये पदवी चाहिए तो आओ। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति का मानस पटल धर्मयुक्त हो, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमारे पास जो भी आओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आओ। तुम भी राधा राधा जपो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारी शिक्षा यही है। तुम जिस धर्म में हो, जिस राष्ट्र के पद में हो, भगवान का दिया हुआ पद है, उस पद का तुम पालन करो तो हमारी समाज अपने आप आपको चयन करेगी, वर्ण करेगी। हमारे पास केवल परमार्थ का है और हमारे राष्ट्र सेवा की भावना की एक एक व्यक्ति यदि सतमार्ग में चलेगा तो हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को हम बदल पाए, हमारी अपनी वृत्ति बदल गई तो वो दूसरे की वृत्ति बदल देगा, वो तीसरे की वृत्ति, ऐसे हमारा राष्ट्र पावन हो जाएगा। हमारा केवल यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भाजी। गुरुदेव के चरणों का भजन तभी होता है जब स्वार्थ का त्याग हो जाता है। गुण नाम कथ, गुण गाओ प्रभु के, नाम जप करो और संतों का संग करो जिससे भगवत चर्चा सुनने को मिले। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो। रात दिन संसार के इन्हीं प्रपंच में फंसे हो। अब तुम्हारे शरीर के जाने का समय आ, ये शरीर नाशवान है। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो। चाहे इतनी सर्जरी करा ले, सर्जरी करा के सुंदरता की सीमा नहीं बनोगे। ध्यान रखो, हर एक स्वरूप जो सुंदरता की सीमा के पास पहुंचा देगा, भाव दे, वो होता है आंतरिक सर्जरी से। जो यहाँ के डॉक्टर नहीं करते, वो गुरुजी करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको निकाल फेंका तो भाव देव की प्राप्ति हो गई। किशोरी महात्मा राम, उसमें पाउडर की जरूरत नहीं है। किशोरी महात्मा राम की सुकुमारी कले श्री जी की सेवा में। अब ये शरीर काल व्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो भ्रमेव कत अनन्य कहे कीजिए लाज धरी। अय अनंत शरणागत हरिवंश सेवक, अय गोरे चरणारविंद के शरणागत, स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करके प्रियाजू की प्राप्ति कर। सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरी, हित हरिवंश कुल काज सब परिहर, काचे रस कंसो बिनती करत ऐसी। गोविंद दुआई भाई नो जो सेवो श्यामा है। तुम्हें भगवान गोविंद की कसम है, यदि तुम हरिवंश सेवक हो तो श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ। सेवक जी महाराज का कितना प्रेम है। कह रहे हैं काचे रसिकम सो विनती करते है, कच्चे रसिको तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम्हें गोविंद भगवान की कसम है। अपने गुरुजनों के नजदीक होकर रस रीति सीखो, प्रिया प्रीतम की दुलार करने की और सेवो श्यामा हरि।
प्रिया प्रीतम का सेवन करके जीवन निहाल कर लो। खूब नाम जप करो, खूब श्री जी के यश चर्चा को सुनो, गंदे विचारों का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे भावों का त्याग करो। संतों के पास स्वार्थ युक्त बुद्धि से मत जाओ। थोड़ी एक जगह तो रखो जहां चैन से बैठ सको। वही कामना, वही स्वार्थ, वही शरीर, वही भोग, वही वासना। अरे थोड़ा तो उपासना की जगह रखो। एक जगह संत संग है जहां उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, कोई गंदी बात ना होने पावे जीवन में, बस ये सावधानी रखो। जब राधा कृपा कटाक्ष का हृदय में प्रभाव पड़ता है, एक अद्भुत दशा प्रकट होती है। ये अलौकिक है, ऐसा किसी की कृपा कटाक्ष से नहीं होता। परम ज्ञानी, बोध प्रदान करने वाले महान वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, जिनका कृपा कटाक्ष पा करके गोपी भाव से, शांत भाव से एक दिव्य रात्रि में रास में प्रवेश पाते हैं, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करके श्रुति स्वरूपा विविध तपस्याओं से संपन्न ऋषि मुनि गोपी भाव को प्राप्त करके कांत भाव में श्री लालजू को महान सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, जिन श्री किशोरी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए निरंतर श्री लालजू महाराज विनय पूर्वक सखियों से सेवा की याचना करते रहते हैं, जिन कृपा कटाक्ष से रसिक जन फूले फिरते हैं, रसिक जन संपूर्ण त्रिभुवन के वैभव को भूले फिरते हैं, किसी की अन्य कोई स्मृति नहीं। कैसी राधा कृपा कटाक्ष की वृत्ति उदय होती है। श्री भूरी सखी एक पद में कह रही है, जिस पर स्वामिनी जी का कृपा कटाक्ष हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है। कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, ये स्थिति होती है। कहा कहो गति परम अटपटी, राधा कृपा कटाक्ष जिसके हृदय में उदय हुआ। कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हिरायो। कैसी कैसी दिव्य स्थिति। पाने वाला ही खो गया तो बताए कौन की क्या मिला क्या बिछड़ा। यह है राधा कृपा कटाक्ष, बहुत दिव्य ज्ञान की ऊंची स्थिति। पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हिरायो, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो। क्या हुआ राधा कृपा कटाक्ष से ऐसा कि जो खोजने निकला था वो ही खो गया, जो पाने निकला था वही नहीं रहा। तो बोले एक अद्भुत दशा हुई। छवि आई प्यारी जू की, छवि आई, जीव ही राधा रूप प्रकाशित हुआ। ये कृपा कटाक्ष से ही होता, किसी साधना से नहीं। प्रेम का प्रादुर्भाव कृपा से होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई 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 कौन? जो भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के प्रभाव से अहंकार रहित हो गया है, दैन्य भाव आ गया है, वो कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जो रसिकों की चरण रज का सेवन करके देहाभिमान रहित, अन्य आश्रय शून्य, अन्य आशा वासना शून्य, बड़ी दिव्य स्थिति उसकी होती है। स्वामिनी जू का रूप, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। लालजू महाराज कह रहे, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। ऐसा लगता है प्यारी जू मैंने कभी आपको नहीं देखा। तो बोले छवि आई वह दर्द जो हियरा, हृदय में पीड़ा प्रकट हो गई। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। हृदय में एक अद्भुत पीड़ा, राधा कृपा कटाक्ष का स्वरूप। दर्द ऐसा हृदय में जो ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में सुख नहीं है,
वो इस दर्द में सुख होता है। एक व्याकुलता, एक का खोयो का पायो, वहां कोई प्रश्न ही नहीं। कहा कहूं गति परम अटपटी, का खोयो का पायो। तो छवि आई हुए दर्द जो हीरा, तो दर्द होए दुलरायो। दर्द ही दर्द मिलत दिन दोनों, दर्द ही अधिकायो। हा किशोरी, हा लाडली, और हर समय रूप विराजमान है। मानस नेत्रों के सामने रूप विराजमान है, पर हर समय दर्शन की प्रबल आशा। प्यारी जो को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। जैसे जैसे रूप पान करे वैसे वैसे नेत्रों में रूप पान की प्यास बढ़ती जाती है। प्यारी जो को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, ये स्थिति, ये साधना से नहीं, ये साधना से नहीं, ये होती है आश्रय से। तभी समझ नहीं पाते जीव, देह भाव से युक्त होने के कारण आश्रय शब्द पर ही संशय करता है कि यदि मैं आश्रय शब्द को समझना चाहूंगा तो मेरा साधन छूट जाएगा। अहम, देखो क्या अहम कह रहा है, भगवत आश्रय से भगवत साधन छूट जाएगा। और जबकि ये नहीं जानता कि जिससे भगवत प्राप्ति होती है वो भगवत आश्रय से ही साधन चलता है, वो साधन प्रकट होता है भगवत आश्रय से ही। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। रूप की न्यौछावर में तन मन प्राण न्यौछावर हो गए। कोई बड़ी बात नहीं तन मन प्राण न्यौछावर। तन मन प्राण तो आप सांसारिक रूप में दे दिए, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इसी रूप में, पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, अन्य रूपों में। कोई खास बात नहीं तुम्हारे तन मन प्राण न्यौछावर की, वो तो संसार में दे दिए तुमने। सांसारिक रूप जो पांच भौतिक है, दुर्गंध युक्त है, जो मल से भरा हुआ है, उसमें प्राण न्यौछावर कर दिए, तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए। देखो ना कि कितनी ऐसी घटनाएं हैं। लगा कि अब नहीं मिल पाएंगे तो दोनों ने मिलकर जहर खा लिया, दोनों ने प्राण त्याग दिए। किसके? परस्पर शरीर के केवल परिचय में। न स्वरूप का परिचय है, न प्रेम है, न सच्चिदानंद भाव है, केवल देह भाव में तन मन प्राण गंवा दिए। मन लगाया तन में तो तन और प्राण दोनों न्यौछावर कर दिए सांसारिक रूप में। कहीं प्यारी जू का रूप, प्यारे जू का रूप। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, एक दर्द ही पायो। हा लाडली, हा प्यारी, जिधर देखे उधर मुस्कुराती हुई प्रियाजू, पर हाय हाय हृदय में मचा हुआ है आनंद की, आनंद की पीड़ा। आनंद की कभी पीड़ा हुई है? अभी तो दुख की ही दुख वृत्ति आई, आनंद की पीड़ा कभी सहा नहीं जा रहा। आनंद विकल हो गया। ना उसे जल, न थल, न गगन, न तन, न मन, न प्राण। कैसी अद्भुत स्थिति, रूप छाया हुआ है। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, एक दर्द ही पायो। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहे तो बहकायो। हित भोरी हित कृपा कोर की, ये स्थिति हित कृपा प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जो आचार्य गुरुदेव सब हित स्वरूप है। हमारे यहां हित लगता है, हित सबसे पहले हित, जैसे आचार्य चरण के आगे श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश, हंस हंसिनी सावन गौ। हित हित तो जो हमारे आचार्य में वही हित, गुरु में वही हित, हमारे मुकुटमणि है हित। हित अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात प्रियाजू। बोले हित कोर कृपा हुई, हित सजनी जू, हित प्रियाजू, हित लालजू, हित प्रेम, प्रेम लालजू, प्रेम प्रियाजू, प्रेम हित सजनी, प्रेम वृंदावन, प्रेम गुरुदेव, प्रेम ही प्रेम चराचर जगत। संपूर्ण जगत में केवल प्रेम ही प्रेम भरा है, ऐसा प्रेमी को नजर आता है। जल थल गगन विश्व सब भूले हो, जिधर देखे अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है। एक राधा कृपा कटाक्ष। इस प्रेम में और ब्रह्मबोध में अंतर है। जब ब्रह्मबोध होता है तो केवल अपनी सुधि रहती है, न देह की, न सूक्ष्म शरीर की, न कारण शरीर की। केवल अपने आप से अपने आप का बोध होता है, किसी कारण से नहीं। इसीलिए बहुत कठिन है। और यहां
अपने आप को ही भूल गया, केवल प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल। ये राधा कृपा कटाक्ष। जय जय राधा दृग की कोरे, जय हो जय हो। ऐसे श्री लाडली जी की कृपा कटाक्ष की जय हो। जिस पर ये कृपा कटाक्ष उदय होता है वो अपने आप को खो देता है, जिधर देखता है केवल प्रियालाल दिखाई देते हैं। तो इसी कृपा कटाक्ष के लिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मत गिर इस अंधे कुएं में, मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। गृहांध कूपे पतितः, डस क्या लेगा, उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल ब्याल को खायो। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं। जल्दी करो। श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आज्ञा के अनुसार चल दे। गृहांध कूपे पतितः गदा मामुद्धृत्य मूढ़म कृपया स्वयैव, कामादि काल ही गणैर निर्गीणम मातेव वृंदाटविने सिंकम। भाई ये संसार एक बहुत गहरा अंधकारमय कुआं है। दूसरे रूप में देवर्षि नारद जी प्रचेता गणों से कहते हैं कि तुमने एक छिद्र देखा है, जिस छिद्र में प्रवेश होने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं, उसी छिद्र में सारा संसार जा रहा है। माया अंधकार, इसमें जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हम नहीं लौट पाए, अपने स्वरूप में नहीं आ पाए, अपने प्रभु के पास नहीं आ पाए। ये तो असीम कृपा प्रभु की हमें सत्संग मिल रहा है, नहीं हमें होश ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कहां जाना है, मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कोई मतलब नहीं, बस बढ़ा चला जा रहा है इस अंधकार में, छिद्र में। प्रचेता गणों को वैराग्य होता है देवर्षि नारद जी के उपदेश से। अगर साधु संग ना मिले तो कोई संसार रूपी अंधे कुएं से निकलना ही नहीं चाहता, अच्छा लगता है। गृहांध कूपे, ये गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में, पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां 4 लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भले अपने लड़का का ब्याह कर लिया, कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार रामकृष्ण हरि, एक बार नहीं, किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवत नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं कितने सौभाग्य इनके हैं। मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया, फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं
जो विरक्त भाव में है, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना 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 का। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा ले, हमने देखा है कोई चर्चा ले। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा हुए, सुनो जल्दी तैयार, ओम जय जल्दी सर, जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है, तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चल रहा है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतना है या अपनी ड्यूटी में जाना है, भगवत प्राप्ति चिंतन। ग्राम कूपे बूढ़ा के घर में जानते हो कैसे होते, छोटा लड़का ला बस उसको जुड़ाते हो, माला नहीं लेके बैठे लो, गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रहकर भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को, जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तुम विरक्तों को प्रभु देना है, जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु ये कोई समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो पूरा का पूरा चिंतन, एक बूंद गिरा तो पीछे साय मचे हुए सुदर्शन चक्र की। परिक्रमा पूरी करके आए, बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों करे? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कर रहे हो? बोले हाँ गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं, बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है, बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा, निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण ना करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत, खेत में सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं, जब चना और सरसों की खेती होती है तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और परेठा या रोटी। जब आलू की खेती होती है तो आलू की होती है, जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें, भोजन पाने के पहले दरवाजे, अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद, तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री से खड़े होकर देखते थे। खेत में जब काम, तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे थे, बुलाया, कहा स्वामी दंडी सन्यासी कहीं विश्राम कर, कुआं था नजदीक बैठ कर पाए, वैसे हाथ में लेकर के बस हुए। आहा बड़ा सात्विक, बड़ा पवित्र से, और कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहां भजन होता है। उनका क्या भजन होता है? किसान आदमी से नहीं, तुम्हारे यहां भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त होगा। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखिए
इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदा आश्रम सरस्वती जी महाराज आते थे, तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है, न रामायण न गीता न भागवत न नाम जप, क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके